सकते हैं। आप लोग को सबको पता है कि इस तरह के अभद्र गाने बजते रहते हैं और हम लोग थक गए हैं। इसीलिए अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पर्सनली हनी सिंह से कोई शिकायत नहीं है। उनके जो गाने हैं और वैसे सारे गानों पर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो उस पर रोक लगाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि कुछ महीने पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसका टाइटल था हनी सिंह ने उड़ाया यीशु का मजाक। और इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे हनी सिंह ने अपने उस गाने में यीशु मसीह और चर्च का अपमान किया है, जिसमें हनी सिंह चर्च के बाहर खड़ा होकर गंदे गाने गा रहा है। यही नहीं, इस गाने में उसके बैकग्राउंड में यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बड़े बड़े पत्थर नुमा चित्र भी थे, जो कि शायद एक क्रिश्चियन साइट थी। और तो और इस एल्बम का नाम भी उसने ग्लोरी रखा है, जिसमें सिर पर कांटों का ताज पहने हुए वह अपनी एक तस्वीर भी लगाए हुए नजर आ रहा है। अब आप सोचिए, क्या यह महज एक संजोग है या फिर जानबूझकर किया गया है कृत्य? जब मैंने ये सब देखा तो मैंने इसकी वीडियो बनाई ताकि आप सबको भी ये पता चले, और तब आप में से बहुत से मेरे मसीह भाइयों बहनों ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। लेकिन हनी सिंह ने इस पर ना ही कोई सफाई दी और ना ही कोई पश्चाताप किया, बल्कि इसके बाद और गंदे गाने बनाए जा रहा है, जिससे आज की युवा पीढ़ी जो उसे अपना आइडल मानती है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन अब वही हनी सिंह कानूनी मुसीबत में फंस चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना। अभी हाल ही में एक मशहूर भोजपुरी एक्ट्रेस ने हनी सिंह के ऊपर केस कर दिया है, जिसकी वजह उसका हाल ही में आया एक गाना है जिसका नाम मैनियक है। और बताया जा रहा है कि इस गाने में उसने महिलाओं के लिए बेहद गंदे और आपत्तिजनक शब्दों का भोजपुरी में इस्तेमाल किया है, और इस कारण अब यह मामला पटना हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर परमेश्वर का उसके ऊपर न्याय? तो दोस्तों, जैसा कि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो कोई जैसा बोता है वह वैसा ही काटेगा। तो क्या हनी सिंह अब वही काट रहा है जो उसने बोया था? तो दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब किसी ने परमेश्वर या उसके नाम का अपमान किया हो और उसे इसके परिणाम भुगतने पड़े हों। इतिहास गवाह है, जिसमें बताया जाता है कि टाइटैनिक जहाज के निर्माताओं ने कहा था कि इस जहाज को परमेश्वर भी नहीं डुबा सकता। और हम सब जानते हैं कि बाद में उस जहाज के साथ क्या हुआ था। और वही मशहूर गायक जॉन लेनन ने भी कहा था कि वह यीशु से भी ज़्यादा मशहूर है, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद ही उसकी हत्या हो गई थी। तो दोस्तों, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते कि उसके किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हो, इसलिए वह पश्चाताप करने के लिए, मन फिराव के लिए उसे बार बार मौका देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह प्रेम और क्षमा के राजा हैं। अगर हनी सिंह आज पश्चाताप कर ले और यीशु के पास लौट आए तो परमेश्वर उसे भी क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना ठुकराऊंगा। और एक बात हर किसी को पता होनी चाहिए कि परमेश्वर के प्रतीकों का भी सम्मान करना चाहिए, जैसे कि क्रूस, चर्च और यीशु मसीह का नाम और बाइबल, क्योंकि यह उद्धार का प्रतीक हैं। वही साथ ही हमें भी, चाहे विश्वासी हो या कोई अविश्वासी हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे अश्लील और गंदे कंटेंट को, ऐसे गंदे गानों को बढ़ावा ना दें। ऐसे घटिया गानों के द्वारा शैतान अपने काम करता है, जिससे वह बेविचार को फैला रहा है। और दोस्तों, मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ हनी सिंह के ऐसे गंदे गानों पर ही नहीं, बल्कि हमारे देश में और दुनिया भर में जितने भी घटिया गीत गाने वाले सिंगर हैं, उन सबके खिलाफ समाज की महिलाओं और युवाओं को एक साथ मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। और सिर्फ गाने ही नहीं, बल्कि फिल्मों, टीवी शोज, इन सभी पर भी जो बेविचार फैलाने का काम हो रहा है, उसको लेकर भी आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसके खिलाफ सख्त कानून लेकर आए, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाला समाज एक अच्छा और बेहतरीन समाज बन सके। और दोस्तों, परमेश्वर न्यायी है। अगर कोई पाप करता है और पश्चाताप नहीं करता
तो उसे देर सवेर इसका फल मिलता ही है। बाकी आप सभी हनी सिंह के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसके ऊपर दया करे, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है। इसलिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसे मन फिराव का मौका दे, उस पर अपना आप जाहिर करें, जिस तरह से मशहूर पॉप सिंगर जस्टिन बीबर के ऊपर भी परमेश्वर ने अपना आप जाहिर किया था। और हनी सिंह तक सुसमाचार को और इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि वह भी पश्चाताप करके यीशु पापा से माफ़ी मांगे और आगे से ऐसे काम ना करे। तो दोस्तों, आप सब इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यीशु मसीह की महिमा को फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।